Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Bhaiya. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक और मजेदार कंसेप्ट के साथ आए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार तंत्राली के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है और बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड एंड डिसॉल्व्ड substances to and from different places in the body। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, तो ब्लड को और उसके अंदर जो भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर हो सकता है आपने जो फूड खाया हो, उस फूड से जो सब्सटेंसेस डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी निकली हो, जो न्यूट्रिएंट्स निकले हो, तो वो उसको हम लोग डिजॉल्व सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको डिफरेंट प्लेसेस यानी कि बॉडी के अलग अलग प्लेसेस में पहुंचाने का काम होता है। द हार्ट हैज द जॉब ऑफ पंपिंग दिस अराउंड द बॉडी। और हार्ट का काम क्या होता है, तो बेसिकली पंप करना, और पंप करने से ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी जगह हो जाए। जैसे मोटर का काम क्या होता है, तो मोटर का काम होता है जब भी चलता है पानी को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है, आपकी जो टैंक है उसमें पानी को पहुंचाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का भी कुछ ऐसा ही काम है। हार्ट क्या करता है, तो इस पूरे के ऑर्गन से, यानी इस ऑर्गन से क्या होता है, जो ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किए जाते हैं। आगे लिखा है, द हार्ट पंप्स ब्लड एंड सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, एक ट्यूब वेसल्स के अंदर पंप करता है। यानी कि उस वेसल्स के अंदर ब्लड जो होता है वो पंप होता है, जिसके वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकता है। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट और साथ में, हार्ट के साथ उनका ब्लड वेसल्स, जहां पे वो ब्लड जो है वो सप्लाई करेगा, वो दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, तो दोनों आपस में मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में संचार तंत्राली कहा जाता है। आगे समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डज दिस सिस्टम वर्क। ये वाला कंसेप्ट आप लोग बेसिकली ध्यान से समझिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो ये हमारा हार्ट है, जिसमें ये राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है। और यहाँ पे 4 चेंबर होंगे। ऊपर वाले को हम लोग, ठीक है, राइट पार्ट का दो ऊपर वाले जो चैम्बर होंगे उनको हम लोग राइट ऑरिकल्स बोलते हैं, या फिर राइट आर्टरीज भी आप बोल सकते हो। ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में लेफ्ट में भी सेम चीज होगा। लेफ्ट वाले पार्ट में हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल्स, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हमारे हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो हमारी बॉडीज के अंदर जो राइट ऑरिकल्स है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया, इसका मतलब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होगी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होगी ही नहीं, ऑक्सीजन होगी, लेकिन उसकी मात्रा यानी कि अमाउंट जो होगी बहुत कम होगी। उस ऑक्सीजन वहां पे बहुत कम प्रेजेंट होगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड में होंगे, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों में बेसिकली क्लासिफिकेशन है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपकी जो हेड है और आर्म्स है, यानी कि जो बॉडी के आपके ऊपर वाले पार्ट्स हैं, हेड और आर्म्स, वहां से ब्लड आएगा आपका डायरेक्टली सुपेरियर वेना कावा से। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म होता है सुपेरियर वेना कावा, यहां से ब्लड आएगा डायरेक्टली आपका राइट ऑरिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले बॉडी के पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जैसे लिवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका किडनी हो गया, इन सारे पार्ट से जो ब्लड आएगा वो नीचे पार्ट से आएगा, और ये सारा का सारा आपका राइट ऑरिकल्स में चला जाएगा। कहने का मतलब, हमारी बॉडी में जो हेड और आर्म्स है वो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में है, तो यहाँ से ब्लड इस डायरेक्शन से आएगा, ऐसे जाके मेन वेन के अंदर जाके चला जाएगा राइट ऑरिकल्स में। नीचे से लीवर से आएगा, नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा, और साथ में किडनी या फिर डिफरेंट जो भी लेग्स हैं वहां वगैरह से ब्लड आएगा, और इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो सीधा राइट ऑरिकल्स में चला जाएगा।
राइट ऑरिकल्स के बाद यहाँ पे कंट्रोलर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये आप बोल सकते हो कि बेसिकली ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में जाने देता है। और यहाँ पे एक छोटी सी डूर होती है जो कि राइट ऑरिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में लाती है। अब राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल्स के बाद यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरीज निकली हुई है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जितने भी आर्टरीज होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरीज is the only arteries which carry deoxygenated blood, यानी यही एक ऐसा आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ये सीधे आपके लंग्स में जाता है। और लंग्स में आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो लंग्स में ये जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देता है, और वापस क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो अब ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया और ये आपका ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हो गई। तो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कहाँ जाएगी, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो दोबारा आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने एरो चेंज कर दिया, आप इसको चेंज कर लीजिए, इधर आएगी, ठीक है। और ब्लड डायरेक्टली आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा, अब यहां से फिर यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका डूर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अभी हम आपको बताएंगे। लेफ्ट ऑरिकल से जैसे ही नीचे जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड सीधे अरोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होगा। तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशंस में आपने देखा कि राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कैसे ब्लड का मूवमेंट होता है। नीचे वाले पार्ट से यानी कि लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी और लेग्स, ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके राइट ऑरिकल्स में जमा होंगे। राइट ऑरिकल्स के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको आप बेसिकली बोल सकते हो वाल्व बोल सकते हो, ठीक है। इसको वाल्व कहा जाता है। और राइट ऑरिकल्स में इसमें 3 लेयर वाला वाल्व प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें ब्लड जो है वो नीचे जाएगा, जैसे ही ब्लड नीचे जाएगा ये वाल्व पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। अब ये ब्लड ऊपर इसी डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, तो ब्लड दूसरी डायरेक्शन में जाता है और वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। और फिर लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद वापस वो ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद फिर ये वाल्व चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पे फिर से ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, तो अरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा आगे लिखा है आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस मीन्स दैट इट हैज 2 पार्ट्स। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बेसिकली डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड 2 बार आता है। एक बार लंग्स से, एक बार ब्लड आके लंग्स को चला जाता है और दूसरी बार लंग्स से फिर ब्लड आता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो 2 टाइम्स ऑफ द सर्कुलेशन, यानी हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलेशन हो रहा है और इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। तो आप इस डायग्राम में एक बार देखो, आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो बॉडी सेल्स लिखा है, ये जो बॉडी सेल्स लिखा है, यहाँ से बॉडी से ब्लड आएगा और ये पूरी बॉडी से ब्लड ये आपका राइट ऑरिकल्स में चला जाएगा। राइट ऑरिकल्स के बाद ये ब्लड नीचे जाएगा और नीचे आपका प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल्स। तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका इसमें जाएगा और ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज है और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएंगे। अब ब्लड लंग्स तक पहुंच गया
इसके बाद लंग्स उसको प्यूरिफाई कर देगा, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड कर देगा। तो उसके बाद ब्लड को वापस, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी वेन है ये आपको ब्लड को वापस लेके आएगा लेफ्ट ऑरिकल्स में। और ये जो वेन है, बेसिकली वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, कैसे बता देते हैं। जैसे ए से होता है आर्टरीज और ए से होता है अवे, यानी कि वैसा वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को दूर लेके जाएगा, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगा, वो आर्टरीज होगा। और वैसा ब्लड वेसल जो टुवार्ड्स द हार्ट लाएगा, यानी हार्ट के तरफ ब्लड को लाएगा, वो हमेशा आपको वेन होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। तो जैसे ही लंग्स यानी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया लेफ्ट ऑरिकल्स में, फिर ये गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ये अरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अरोटा बोलते हैं, और इससे ये ब्लड के डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड चला जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा है, द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट हमारा, वो केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील्स करता है, यानी उनके अंदर केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। द राइट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट पार्ट है इसमें केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है। इसके बाद हार्ट का थोड़ा सा डायग्राम देखना है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का। यहाँ पे आपको लिखा है दिस इज अ वेन, यानी ये जो लोकेशन रिप्रेजेंट किया है ये रिप्रेजेंट किया है कि यह एक तरह का वेन है। इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, यानी ये बॉडी से ब्लड को लाता है, लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी से ब्लड को लाएगा। और ये 2 तरह से वेन हो सकते हैं। एक वेन को हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा, और एक ब्लड वेन को हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। तो एक आपका हो गया इन्फेरियर वेना कावा, दूसरा आपका हो गया सुपेरियर वेना कावा। इसके अलावा 2 इस साइड में जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जो है ये आपके आर्टरीज है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, इनका काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, ये जैसे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा होगा, इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये हार्ट के ऊपर ही आर्टरीज चिपकी होती है, और इनका काम होता है केवल और केवल हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करना। क्योंकि सपोज आप ऐसा समझो कि हार्ट के मसल्स को ही जब ब्लड नहीं मिलेगा प्योर फॉर्म ऑफ द, तो क्या वो मसल्स अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है? और अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखा है 2 आर्टरी, द हार्ट हैज 4 चैम्बर, जिसमें 2 आर्टरिया होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और आर्टरिया को हम लोग ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। नाउ लेट्स लुक इनसाइड द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और कैसे उनका मूवमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, बेसिकली ये जो हार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। ये वाला जो लाइनिंग मैंने ड्रॉ किया है ये हार्ट्स को बांट देता है 2 पार्ट्स में। इस वाले पूरे पार्ट्स को हम लोग राइट साइड, और इस वाले पूरे पार्ट्स को हम लोग लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। अब जो राइट साइड है ये जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो लेफ्ट साइड है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। जो लेफ्ट साइड है इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। तो एक तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये वेन फ्रॉम हेड एंड बॉडी, ये जो है वेन से ब्लड को लाता है, और ये हेड और बॉडी का ब्लड ला रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपेरियर वेना कावा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, ये सुपेरियर वेना कावा। आगे लिखा है इसके अलावा आर्टरीज टू लंग्स, और ये जो ब्लड है ये लंग्स तक ले जाता है। ठीक है, तो जब लंग्स तक ले जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज, यानी क्योंकि यह जो ब्लड है वो लंग्स को ले जा रहा है, और लंग्स को ले जाने वाला हमने आपको बताया है कि ए से आर्टरीज और ए से अवे, यानी जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं। यहाँ पे राइट आर्टियम से ऊपर वाले चैम्बर, यहाँ पे वाल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स नीचे वाला। तो जैसे ही आपका ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ आया
यानी राइट वेंट्रिकल्स की तरफ आया, ये वाल्व अब पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही यह वाल्व क्लोज हो जाएगा, ये ब्लड अब ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट आर्टियम में नहीं जा सकता है। तो ये ब्लड आपको पल्मोनरी आर्टरीज के होते हुए लंग्स तक चला जाएगा। ठीक है। अब जब लंग्स तक ब्लड चला जाएगा तो वो वेन फ्रॉम लंग्स यानी कि पल्मोनरी वेन जो है वो उस ब्लड को वापस लेके आएगी जो लंग्स में गया है। तो लंग्स में जाता ही क्यों है? क्योंकि लंग्स में ही तो प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब यानी कि उसके अंदर पहले ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा वो हमारे हार्ट में वापस लेके आएगा। यहाँ पे जैसे ही ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आप लोग वेन कीजिएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जैसे ही ब्लड आएगा, अब ये ब्लड राइट आर्टरीज में ना जाके ये लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल्स में ये ब्लड आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और फिर से ये वाल्व जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। अब ये जो ब्लड है वापस लेफ्ट ऑरिकल्स में नहीं जा सकता है, तो ये अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी में ये ब्लड अरोटा के थ्रू चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं हाउ डज द हार्ट वर्क, यानी एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में कि कैसे हमारा हार्ट जो है वो काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेप 1 में लिखा है ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि ब्लड हमारी बॉडी से आ रहा है, किसके थ्रू आएगा? तो बेसिकली बात है कि राइट ऑरिकल्स में आएगा या फिर राइट आर्टरिया में आएगा। ठीक है, तो राइट ऑरिकल्स में ये ब्लड पहले चला आएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होगा, ये वाल्व ओपन होगा और ये सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में चला आएगा। और अभी ये ब्लड कैसा है? अभी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस ब्लड हैव मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो अब तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया, ये वाल्व पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, और वापस ब्लड जो है वो लंग्स से आएगा और इसको लेके आएगा पल्मोनरी वेन। ये चीज याद रखिएगा, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पल्मोनरी वेन से ये ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लिखेंगे द हार्ट बीट बिंग्स वेन द हार्ट मसल रिलैक्स एंड ब्लड फ्लो इन द हार्टिया, यानी कि जैसे ही ब्लड आर्टरीज के अंदर जाता है हमारा हार्ट बीट काम करना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि द आर्टरीज व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड द वाल्व्स ओपन अलाउज ब्लड टू द वेंट्रिकल। जैसे ही आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब ये वाला पोर्शन अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारा वाल्व ओपन हो जाएगा और सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? तो अगर इस साइड की ब्लड की बात करें तो ये आपका चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और इस साइड की बात करें तो ये आपका चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यानी कि ब्लड जो है वो आर्टिकल से ऑरिकल से अब वेंट्रिकल्स में आ गया स्टेप 2 में, और वाल्व जो होगा अब क्लोज आउट हो जाएगा। इसके बाद लिखा है स्टेप 3 में क्या होगा? द वाल्व आर क्लोज टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैक। मैंने आपको बताया कि वाल्व जो है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, यानी कि ब्लड जो है अब वो ऑरिकल्स में नहीं जा सकता है, चाहे वो राइट ऑरिकल्स हो चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल्स हो। द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड टू लीव द हार्ट। अब वेंट्रिकल्स की बारी, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब ये ब्लड जो है ये ऑरिकल्स में तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा पल्मोनरी आर्टरीज और यहाँ पे प्रेजेंट होगा अरोटा। तो एक बार ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, और यहाँ से वो लंग्स में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा में। तो लिखा है एट द सेम टाइम द आर्टरिया आर रिलैक्सिंग एंड वंस अगेन फिलिंग विद द ब्लड।
और उसी समय क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बाहर जा रहा होता है और आर्टियाज जो है वो हमारा रिलैक्स हो रहा होता है, यानी कि बॉडी से ब्लड इनके अंदर आ रहा होता है। यह है स्टेप 3 जहां पे हम लोगों ने हार्ट के मूवमेंट्स के बारे में देखा। ठीक है, और इस तरह का साइकिल बार बार होगा, इसीलिए लिखा है द साइकिल देन रिपीट इटसेल्फ, यानी इस तरह की साइकिल आपकी बॉडी के अंदर बार बार होती है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट गेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड है ये हार्ट से तो चला जाएगा और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड का मूवमेंट्स होता है। सबसे पहले हम लोग आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज में लिखा है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का पहला काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, मतलब हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगा, हार्ट की तरफ नहीं लाएगा। द इलास्टिक फाइबर्स अलाउ द आर्टरीज टू स्ट्रेच अंडर प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, आर्टरीज का डायग्राम दे रखा है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैं अभी ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो है ये बेसिकली एक तरह का इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक फाइबर होने की वजह से अगर आपके हार्ट में कभी भी प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस कंडीशंस में ब्लड जो है वो आसानी से मूव कर सके, इसलिए इलास्टिक फाइबर्स वाले यहाँ पे मेम्ब्रेन और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है द थिक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड अलोंग। और इसकी मसल्स जो होती है वो काफी ज्यादा ठीक होती है, जिनके वजह से ब्लड को पुश करने में काफी हेल्पफुल होता है। यानी आर्टरीज में अगर आप प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाए, जैसा कि हाइपरटेंशन में हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड जो है वो आसानी से मूव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज द वेन। वेन क्या करता है, तो वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या करता है, वो हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ ले जाने की बजाय हार्ट के अंदर लाता है। यानी वेन का काम है हार्ट के अंदर ब्लड्स को लाना, इसीलिए हमने लिखा है टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ लाएगा। वेन हैव वॉल्व्स, और वेन के पास वॉल्व्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। अब कई भी चीज में प्रेशर बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में ब्लड जो है हर स्टेप पे बैक फ्लो होने की कंडीशन में आ सकता है। तो बैक फ्लो ना हो इसके लिए इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ब्लड फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। द मसल्स एंड द इलास्टिक फाइबर, और यहाँ पे जो मसल्स है और जो इलास्टिक फाइबर है वो काफी ज्यादा थीन होता है, मतलब काफी ज्यादा पतला होता है। जबकि आर्टरीज में काफी ज्यादा थिक था, क्योंकि आर्टरी को प्रेशर क्या करना था, प्रेशर हैंडल करना था, इसीलिए आर्टरीज के अंदर थिक इलास्टिक फाइबर की मसल होती है। while in case of vein there is a thin elastic muscle fiber because there is a low amount of pressure in our veins। यानी कि वेन्स के अंदर प्रेशर की मात्रा बहुत कम होती है। आगे लिखा है बॉडी मसल सराउंड द वेन सो दैट वेन दे कॉन्ट्रैक्ट टू मूव द बॉडी दे ऑल्सो स्क्वीज द वेन एंड पुश द ब्लड अलोंग द वेसल्स। तो हमारे वेन के अंदर प्रेजेंट होता है वॉल्व, जो क्या करता है, तो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। ये हमारी वेन्स की स्टोरी थी। अब आते हैं हम लोग कैपिलरीज के अंदर। तो कैपिलरीज लिंक आर्टरीज विथ वेन। कैपिलरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्शन रहता है। लेकिन कैपिलरीज की खास बात क्या है कि अगर आपका ये आर्टरीज है ना, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होगी ना वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से चेंज हो जाएगी, और फिर ये आगे चल के एक तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे आगे जाके कंसीडर करते हैं। अगर ये हमारा वेन है और ये हमारा आर्टरीज है, तो जो बीच वाले स्ट्रक्चर है यही आपके कैपिलरीज है। ये वाला स्ट्रक्चर आपके कैपिलरीज है। अब लिखा है दे एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द अदर बॉडी सेल्स, यानी ब्लड और दूसरे बॉडी सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ अ कैपिलरी इज ओनली वन सेल थिक, यानी कि जो कैपिलरीज का वॉल होता है वो केवल एक ही सेल का बना होता है, तो ओनली वन सेल, और काफी ज्यादा थिक भी होता है, तो ओनली वन सेल थिक, यानी कि इनके अंदर मोर देन सेल नहीं होते, जैसे वहां पे इलास्टिक फाइबर ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। इसके बाद लिखा है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि मटेरियल्स का एक्सचेंज कहाँ पे होगा, ब्लड एंड द बॉडी कैन ओनली अकर्स थ्रू कैपिलरीज। मान लीजिए हमारा यहाँ पे लीवर है और लीवर को ब्लड से न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
तो यहाँ पे डायरेक्टली आर्टरीज आके ऐसे चिपक जाए और लिवर को ब्लड सप्लाई कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आर्टरीज है ये छोटे छोटे कैपिलरीज में ऐसे बढ़ जाएंगे, और ये जो कैपिलरीज होगा, इस कैपिलरीज का काम ही होगा कि इस लीवर को पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई दे देना। ठीक है, तो कैपिलरीज का मेन काम यही होता है कि वो हर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, और इस डायग्राम में आप आसानी से ये चीज थिंक कर पा रहे होंगे कि कैसे फंक्शन होगा। ये हमारा आर्टरीज है जो कि रेड ब्लड के साथ दिखाया गया है। ये हमारा वेन है, यानी कि जो कि बेसिकली कलरलेस से दिखाया गया, और बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैपिलरीज के स्ट्रक्चर्स है, और कैपिलरीज के स्ट्रक्चर्स में ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के सेल है। तो कैपिलरीज ही एक ऐसा है जो बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड को। अ कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज कैपिलरीज बेड। बहुत ज्यादा कैपिलरीज के कलेक्शंस को हम लोग कैपिलरीज बेड के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट्स इन, क्या चीज होगा ब्लड से, क्या क्या चीजें होता है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज ऑब्टेन कर सकता है, क्या क्या चीज ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो जो भी चीज हमने खाया वो फूड डाइजेस्ट हो गया, इस फूड से एनर्जी निकला, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो नेचर में कैसा होता है, तो नेचर में किलिंग नेचर का होता है, यानी कि पैथोजेंस वगैरह को हमारी बॉडी में मारता है, तो ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। वेस्ट हो गया, यूरिया वगैरह ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होंगे। प्लेटलेट सेल जो होंगे ये भी बेसिकली किलिंग के लिए और ब्लड क्लोटिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सेल्स भी हमारे ब्लड्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी बेसिकली ब्लड के थ्रू होगा। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होगा। प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होगा, और मेन इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होगा। रेड ब्लड सेल्स भी ब्लड में प्रेजेंट होंगे, और ये बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप हेमोग्लोबिन बोलते हो, तो हेमोग्लोबिन के केस में क्या होता है, हेमोग्लोबिन के केस में यही तो होता है कि जो आपका आरबीसी है, दैट मीन्स की रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के बाद जहां पे भी उसकी जरूरत होती है वहां तक वो पहुंचा देता है ब्लड ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आगे देखते हैं, लिखा है ब्लड। ब्लड में बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स आपको ओपन करके दिखाया है, यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे मूवमेंट्स होता है। तो आप समझिए ये वेन का स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है वेन का, क्योंकि यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, और वेन के अंदर किस किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, और व्हाइट ब्लड सेल्स है, और इन्हें ही कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि रेड ब्लड सेल्स होगा, प्लेटलेट्स होगा, प्लाज्मा होगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा। ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ब्लड के, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे वेन के साथ उनका मूवमेंट्स होता है। इसके बाद बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, बाई कनकेव डिस्क दैट इज राउंड एंड फ्लैट विदाउट अ न्यूक्लियस, यानी बाई कनकेव डिस्क के जैसा होता है, और बीच में हल्की गड्ढी होती है, यानी हल्का उसमें गड्ढा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये आसानी से हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कंटेन कर सके, और यहाँ पे बाइंडिंग हो सके आपका ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन आसानी से बाइंड होके मूव कर सके, इसलिए यहाँ पे हल्की सी क्या होती है, डिफॉर्म्ड होती है आरबीसी हमारी। लिखा है कंटेन हेमोग्लोबिन अ मॉलिक्यूल स्पेशली डिजाइन टू होल्ड ऑक्सीजन एंड कैरी टू द सेल दैट इट्स नीड। और यहाँ पे बेसिकली हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाएगा, और ब्लड में जहां पे भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां पे ये आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचा देगा। It can change shape to an amazing extent without breaking as it sequence single file through the capillaries। ये क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, और शेप चेंज करने से ये कैपिलरीज में भी आसानी से मूवमेंट करेगा, और कैपिलरीज में भी आसानी से मूव कर सकता है, आसानी से बाहर भी आ सकता है कैपिलरीज के। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी है, आरबीसी जो मैमल्स का होता है, यानी कि मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होते हैं, और बेसिकली हम ह्यूमंस भी इनकी बात कर ले, मैमल्स में पूरी ही मैमल्स की बात करते हैं, तो वहां पे आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो लैक ऑफ न्यूक्लियस दो ही जगह होते हैं, एक तो हमारे आरबीसी के अंदर,
और दूसरा प्लांट्स में अगर आप बात करोगे तो प्लांट्स के अंदर भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, और वो है आपका सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है प्लांट्स के अंदर, और आरबीसी के अंदर हमारे मैमल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड कंटेन अ बिग न्यूक्लियस। ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं और इनमें बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। द टू मेन वंस आर लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। दो तरह के यहाँ पे आपको गिवन है, एक को आपको लिम्फोसाइट्स बोलते हो, इनमें भी दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक को टी लिम्फोसाइट बोलते हैं और दूसरे वाले को बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस सेल प्रेजेंट होंगे जो किलिंग करने का काम करते हैं। अगर आपकी बॉडीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो वो उनको डाइजेस्ट कर देंगे, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद लिखा है सम लिम्फोसाइट्स फाइट डिजीज बाय मेकिंग एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेंडर। इन्वेंडर्स का मतलब बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय डिसॉल्विंग देम, और उसको पूरी तरीके से किल कर देंगे ताकि आपकी बॉडीज में ज्यादा उसका ग्रोथ ना हो सके। अदर लिम्फोसाइट्स मेक एंटीटॉक्सिन टू ब्रेक डाउन पॉइजन्स। कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एंटीटॉक्सिन बनाते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए वो एंटीटॉक्सिन बनाते हैं और उससे आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ब्लड है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स आर बिट्स ऑफ द सेल ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल। यानी कि ये जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनकी मात्रा काफी ज्यादा होगी क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स में टूटे हुए होते हैं। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस टाइनी फाइब्रोनिजिन फाइबर्स टू फॉर्म अ नेट। प्लेटलेट्स के अंदर फाइब्रोन फाइब्रिनोजेन फाइबर प्रेजेंट होता है और इस फाइबर्स का काम होता है ब्लड को क्लोट कराना। अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी किसी भी तरह का बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया, किसी भी तरह का बॉडी कहीं पे कट गया, तो वहां पे तुरंत फाइब्रिनोजिन फाइबर आके एक्टिव हो जाएंगे और ब्लड को क्लोट करा देंगे ताकि आपकी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए, यानी ब्लड पूरी तरीके से आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्लोट करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो एक बार इसको देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंस है। प्लाज्मा में लिखा है इट ऑल्सो कंटेन यूजफुल थिंग्स लाइक, प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इसे लंग्स के थ्रू मिल जाएगा, यानी लंग्स में ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब ऑक्सीजन वहां से लेगा तो बेसिकली आपका बॉडी जो है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉय करेगा। तो लंग्स से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और बॉडी से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, अमाइनो एसिड की बात करते हैं, प्रोटीन और विटामिन की। तो ये सारे चीज डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से मिल जाएंगे, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो रहा है तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से इन सारे चीज मिल जाएंगे। और हार्मोन्स कहाँ से मिल जाएगा, तो हार्मोन्स हमारा बॉडी खुद क्रिएट करता है, बॉडी हमारा बनाता है। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेटेड ब्लड सैंपल लिखा है। यहाँ पे बेसिकली जो लिक्विड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है, येलोविश कलर का हल्का होता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो जब भी आपका ब्लड लिया जाता है तो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने में होता क्या है कि आपका ब्लड का प्लाज्मा जो है वो अलग हो जाता है और ब्लड जो है वो आपका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपके नीचे चले जाएंगे, बीच में आपका व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगा और जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। तो अ स्ट्रोक कलर्ड लिक्विड दैट कैरीज द सेल एंड द प्लेटलेट विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो स्ट्रोक कलर है ये प्लेटलेट्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड को हेल्प करते हैं। प्लाज्मा का काम है कि ब्लड को थोड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइड करा के रखना, और प्लेटलेट्स का काम है कि अगर आपके ब्लड कहीं पे भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उसको क्लॉट कराने में हेल्प करता है।
थोड़ी सी समरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने उसी चीज को समरीज फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग एक बार इसे देखिएगा। आर्टरीज क्या करेगा, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाएगा। द वॉल्स ऑफ एन आर्टरीज आर मेड अप ऑफ थिक मस्कुलर वॉल से बने होंगे और इलास्टिक फाइबर से बने होंगे। वेन क्या करेगा, तो वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी वेन जो है वो हार्ट के तरफ ब्लड को ले जाएगा। ऑल्सो हैव वाल्व्स, और वेन के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होंगे ताकि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो सके। द कैपिलरीज लिंक आर्टरीज एंड वेन एंड हैव अ वन सेल थिक वॉल। कैपिलरीज क्या करेगा, तो आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्शन करने में हेल्प करता है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 4 मेन थिंग्स, यानी 4 तरह से ब्लड बना होता है। बेसिकली प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो कि बेसिकली ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहे। रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन कराना, ठीक है। एंड द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड द प्लेटलेट्स टू हेल्प द ब्लड क्लॉट, यानी व्हाइट ब्लड सेल का काम है कि अगर हमारी बॉडीज में किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो फाइट करता है और फाइट करके हमारे बॉडी को हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट कराना, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट्स करना है, ब्लड को जमना है, तो उसके लिए फाइब्रिनोजेन नाम का फाइबर होना चाहिए और ये हमारे प्लेटलेट्स के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। तो होपफुली आज का आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में स्टडी किए। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.